पेरिस ओलंपिक शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। 26 जुलाई से ओलंपिक का आगाज होगा और ये ओलंपिक गेम्स चलेंगे 11 अगस्त तक। लेकिन क्या आपको मालूम है, पेरिस में ओलंपिक 100 साल बाद वापस लौट रहे हैं। पिछले ओलंपिक गेम्स पेरिस में हुए थे 1924 में और तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया, दुनिया में भी, पेरिस में भी, ओलंपिक गेम्स में भी। तो पल पल की खबर ओलंपिक गेम्स की क्रिकेट एंड मोर पर हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन ओलंपिक शुरू होने से पहले उनके बारे में, खासतौर पर पेरिस ओलंपिक के बारे में कुछ खास बातें जानना जरूरी है। पेरिस ओलंपिक से जुड़े कुछ खास आंकड़े याद रखिएगा। ये 30वें ओलंपिक गेम्स हैं जिसमें 32 खेल खेले जाएंगे और दिए जाएंगे 329 मेडल। 329 मेडल इवेंट है ये। नंबर ऑफ मेडल्स की बात करें तो पेरिस ओलंपिक नंबर 2 पर आता है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक गेम्स जो 2020 में हुए थे उसमें मेडल दिए गए थे 339, 339। पेरिस 2024 में 10,500 एथलीट्स के हिस्सा लेने की उम्मीद है और खास बात यह है कि इसमें पुरुष और महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग बराबर होगी। इस बार ओलंपिक गांव फ्रांस की राजधानी के सेंटर से 7 किलोमीटर दूर और सेंट डेनिस स्टेडियम से 5 मिनट की दूरी पर है। इस बार रिफ्यूजी ओलंपिक टीम के अलावा 200 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे। कुल गिनती 206 होने का अनुमान है। पेरिस 1924 ओलंपिक के एक स्टेडियम का इस्तेमाल पेरिस 2024 भी कर रहा है। कोलंबस के चिएवेस डू मेनोर स्टेडियम ने लगभग एक सदी पहले ओलंपिक की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी की मेजबानी की थी। साथ ही रग्बी और फुटबॉल टूर्नामेंट भी वहां खेले गए थे। इस बार 100 साल पुराने इसी स्टेडियम में हॉकी खेली जाएगी। वैसे तो ओलंपिक गेम्स का आयोजन हर 4 साल बाद होता है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक के बाद पेरिस में ये ओलंपिक गेम्स 3 साल बाद हो रहे हैं, क्योंकि टोक्यो में जब ये ओलंपिक हुए थे तो कोविड की वजह से 1 साल देरी से खेले गए थे। इस बार कुछ खेलों में मुकाबला जैसे कि तीरंदाजी, फुटबॉल और रग्बी सेवेंस उद्घाटन समारोह से भी 2 दिन पहले शुरू हो जाएगा। और आम ट्रेडिशन से अलग इस बार ओलंपिक गेम्स का उद्घाटन किसी स्टेडियम में नहीं बल्कि खुली जगह पर हो रहा है। एथलीट सीन नदी के किनारे नाव से आएंगे। लगभग 6 किलोमीटर के उस रास्ते से गुजरते हुए जो लूवर, नोट्रेडेम और प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड जैसे मशहूर लैंडमार्क्स का नजारा दुनिया को दिखाएगा। इससे पहले 2018 में यूथ ओलंपिक गेम्स में खुले में उद्घाटन समारोह आयोजित किया था, लेकिन समर ओलंपिक्स में ऐसा पहली बार हो रहा है। ओलंपिक लॉ को देखने के लिए 30,000 दर्शकों के लिए एफिल टावर के पास प्लेस डू ट्रोकाडेरो नाम की जगह पर एक मिनी स्टेडियम है। मेजबान शहर से 10,000 मील दूर आयोजित होगी सर्फ इवेंट। इससे पहले कभी किसी इवेंट का आयोजन मेजबान शहर से इतनी ज्यादा दूरी पर नहीं हुआ। इन ओलंपिक गेम्स में एक और बड़ा रिकॉर्ड बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अब तक समर और विंटर ओलंपिक्स में मिलाकर 2,985 मेडल जीत चुका है। वो 3,000 ओलंपिक मेडल जीतने वाला पहला देश बन जाएगा। पेरिस में तीसरी बार समर ओलंपिक्स का आयोजन हो रहा है। शहर के रिकॉर्ड में लंदन का रिकॉर्ड बराबर होगा। अगर विंटर ओलंपिक भी जोड़ लें और देश की बात करें तो फ्रांस में कुल मिलाकर समर और विंटर ओलंपिक 6 बार आयोजित हो जाएंगे। स्टेड डी फ्रांस में होगी क्लोजिंग सेरेमनी। यही मुख्य स्टेडियम है। खर्चा बचाने के लिए इसे नया नहीं बनाया गया है। ये फुटबॉल विश्व कप के लिए बना था। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और ब्रेकिंग जैसे नए खेल भी इसमें शामिल हैं। ब्रेकिंग, जिसे ब्रेक डांसिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ओलंपिक गेम्स में शुरुआत होगी। इसके फौरन बाद पैरालंपिक गेम्स हैं 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। तो ये तो थी पेरिस ओलंपिक से जुड़ी कुछ खास और दिलचस्प बातें, लेकिन पल पल की कवरेज हम आपको देते रहेंगे। cricketandmore.com पर लॉग ऑन कीजिएगा।